हेलो एवरीवन, एसएससी एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डे 5 पर आ चुके हैं और ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा बताने वाला है आप। इससे भी लगभग क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो शुरू करते हैं, टाइम आज वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं कि आज के कॉन्सेप्ट में हम वो कौन से दो, क्योंकि देखो मैं डेली 2 रूल्स का ही लेके चल रहा हूँ, मैं डेली 2 रूल्स ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का वो रूल कौन सा है, इस पे आगे हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए कॉन्सेप्ट, और आज का जो डे है हमारा वो डे है 5। 5वें दिन हम एसएससी इंग्लिश एरर का टेरर खत्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आपने कंजक्शन देखा हो, कंजक्शन कौन से, जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, जो पेयरिंग कंजक्शन होते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये पेयरिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलकर जो कंजक्शन बना होता है उसके हम पेयरिंग कंजक्शंस बोलते हैं, जिसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। मैं फिर बता दे रहा हूं, कंजक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। ठीक है, तो कोरिलेटिव जो होता है वो पेयरिंग कंजक्शन होता है। कैसा होता है? वो पेयरिंग कंजक्शन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो उन्हीं कंजक्शन में का, उन्हीं कोरिलेटिव कंजक्शंस के कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जिनका हमारा आज के कॉन्सेप्ट में बहुत तगड़ा यूज है। जैसे आपने देखा होगा आइदर और, आइदर और, फिर से देखो नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो। ध्यान दीजिएगा, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब एक कंजक्शन है। आइदर को अलग और को अलग नहीं समझना है आपको। ये आइदर और जो है वो एक कंजक्शन है, नाइदर नॉर जो है वो एक कंजक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो ये एक कंजक्शन, मतलब दोनों तीनों, या फिर और, सिर्फ और, या फिर सिर्फ नॉट। अगर इनसे कोई सब्जेक्ट जुड़ा है तो कौन सा वर्ब होना चाहिए? क्या सिंगुलर होना चाहिए या फिर प्लूरल फॉर्म का वर्ब होना चाहिए? यही बात हमको सीखना है। वो कौन सा वर्ब होना चाहिए जिसके द्वारा हम पता कर पाए कि अगर आइदर और या फिर नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और या फिर नॉर से अगर वो सब्जेक्ट जुड़ रहा है तो फिर हमको वर्ब कौन सा यूज करना चाहिए। आज की हमारी टॉपिक है, देखो ध्यान देना। ऐसे कंडीशन में, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, ऐसे कंडीशन में आप उस वर्ब का यूज करोगे जो सब्जेक्ट के पास में, सब्जेक्ट के पास में जो वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का फॉर्म यूज करना है। बातें समझ में आ रही है? देखो सबसे पहले मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इनके साथ वर्ब सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल, ये नजदीक वाला सब्जेक्ट बताएगा। क्या कौन बताएगा? नजदीक वाला सब्जेक्ट बताएगा। अब जरा देखिए एग्जांपल में क्या समझ, जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में। एक आपका एग्जांपल इतने बड़े कॉन्सेप्ट को, और इससे पिछले साल भी, इस साल भी क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं वही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं जिससे क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें ध्यान से देखिए, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला आपसे? आइदर और से जुड़ा हो, नाइदर नॉट से जुड़ा हो, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो। इट मे बी पॉसिबल कि अगर यहाँ पे यही लिखा होता है नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, बात तो वही हुई ना बेटा। तो आपने देखा आइदर और से ही जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद वर्ब कौन सा होगा? क्या डू होगा या फिर डज होगा? देयर वर्ब। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यार सही क्या है, हमको डू का यूज करना चाहिए कि डज का यूज करना चाहिए। तो उसके लिए मेरी बात याद रखिएगा कि सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, ये बात ये निर्भर करता है जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट है। अब इस वर्ब के पास में सब्जेक्ट क्या है? राम है या फिर हिज फ्रेंड्स है? तो आप देख सकते हो इसके पास तो हिज फ्रेंड्स है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब यूज करना है कि कौन सा वर्ब होगा। जरा ध्यान से देखो तो हिज फ्रेंड्स,
प्लूरल फॉर्म का हो गया। और याद करो डे फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल के साथ जाएगा। और अपने बच्चे अगर आप ये नहीं जानते हो कि कौन सा इसमें से सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, तो पहला क्लास जाके देख लो, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि कौन कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं। तो ये हिज फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, तो इसके साथ डू का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे सीधे राम पर जाएंगे, राम के अकॉर्डिंग डज का यूज कर देंगे। बिल्कुल याद रखिएगा कि जब भी कोई रिलेटिव से कंजक्शन सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो हमको कौन सा वर्ब यूज करना है, ये बात डिपेंड करता है कि वर्ब के पास सब्जेक्ट कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। यहां पे लिखा है नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू। एक चीज थोड़ा सा इसमें एक नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, एक चीज मैं और बता दे रहा हूं इसी के माध्यम से कि प्रोनाउन का जो पर्सन चलता है वो दो सब्जेक्टिव के अनुसार चलता है, मतलब पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। तो नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई। अब इसके बाद अगर आपके सामने आर है और एम सीटिंग, ठीक है बेटा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा कि नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई के बाद क्या होना चाहिए, तो मैंने क्या बताया कि वर्ब के पास में देखो कौन सा सब्जेक्ट है, आई है। अब इसकी बात छोड़ दो, यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आई के अनुसार क्या लगेगा, आर लगेगा कि एम लगेगा। तो ये हमारा ऑप्शन समझ में आया आपको? याद रखिएगा आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ा है तो कौन सा वर्ब यहाँ पे यूज किया जाएगा, ये बात डिपेंड करता है कि उस वर्ब के पास में सब्जेक्ट कौन सा है। समझ, आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको आप नोट करो। ओके, अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट में क्या बताने वाला हूं। आपने टू मच और मच टू, ध्यान दीजिएगा, टू मच मच टू, इसके बारे में पढ़ाओ। देखो टू मच भी सही है और मच टू भी सही है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कैसे सही है, हमने टू मच तो सुना है, मच टू क्या होता है? सुनिए, यही तो आपको जानना है, यही तो चीजें जो आपने कभी नहीं जाना उसको मैं बताने के लिए यहां पर आया हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड मच टू। ठीक है, तो देखो टू मच के बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, टू मच के बाद हमेशा नाउन आता है और मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। ये छुपा रुस्तम है। बहुत सारे लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि यार आई लाइक यू बोलना था, आई लाइक यू टू मच। भैया टू मच है, लेकिन टू मच के बाद ये जानो कि आता क्या है। टू मच के बाद नाउन आएगा, लेकिन मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है और यही गलतियां करें। सपोज दैट मैं आपसे क्वेश्चन है, एक है डिफिकल्टी और एक वर्ड है डिफिकल्ट। आप जरा बताओ इसमें से नाउन कौन है? नाउन कौन है? नाउन हमारा डिफिकल्टी है, ये हमारा नाउन है, और डिफिकल्ट क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है।
जैसे मैं बोलूं कि इट इज टू डिफिकल्ट। अब मैं आपसे मैंने क्या बोला कि भैया टू मच के बाद नाउन का यूज करोगे और मच टू के बाद एडजेक्टिव का यूज करोगे। अपने बात दिमाग में इस बात को याद रखिए कि टू मच के बाद नाउन होता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, ये बहुत ही जहर कॉन्सेप्ट है। जैसे डिफिकल्टी और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हमारा एडजेक्टिव होता है और डिफिकल्टी हमारा नाउन होता है। तो अगर कहीं से क्वेश्चन आ गया कि अगर लिखा कि इट इज टू मच डिफिकल्टी, तो सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि मच के बाद हमने नाउन का यूज किया। अगर लिख दिया कि इट इज टू मच डिफिकल्ट, तो गलत। तो टू मच के बाद नाउन और मच टू के बाद एडजेक्टिव, इस बात को याद रखिएगा। समझ में आ रहा? ये बहुत ही अच्छा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आई होप कि आप फिर से याद रखोगे। टू मच के बाद नाउन और मच टू के बाद एडजेक्टिव। समझ में आ रहा? ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। हमने दो आपको रूल्स बताया, दोनों रूल्स से जबरदस्त क्वेश्चन आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए एसएससी, एमटीएस, सीजीआर, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक से ये तमाम क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। आप दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़िए और क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए, तब आप थोड़ा क्वेश्चन लगाएं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले डे में और अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।